Do you also get confused between may, might, and must? Don't worry. In this class, I will explain all three in the easiest way possible with real life example. By the end of this video, you will exactly know that when to use may, must, and might. So stay with me until the end. Let's get started today's class. Hi everyone. Today our topic is may, might and must. So let's get started today's class. सबसे पहले सीखेंगे यूज ऑफ मे का मतलब होता है शायद या फिर हो सकता है। इसे हम यूज करते हैं परमिशन के लिए भी। ठीक, अब इसका रूल समझते हैं। रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस देखते हैं। इट मे रेन टुडे, मतलब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि शायद आज बारिश हो सकती है। शायद आज बारिश हो सकती है। ही मे कम टुमारो, वह कल आ सकता है। ही मे बी लेट, यहाँ पे मैंने मे के साथ बी लगाया है। बी का मतलब है होना, तो यहाँ पे लिखेंगे वह, या फिर हम लिख सकते हैं उसे देर हो सकती है। अगला है वी मे विन द मैच, मतलब पूरा पक्का कंफर्म नहीं है लेकिन हमें लग रहा है शायद ऐसा हो सकता है, तो लिखेंगे शायद हम मैच जीत सकते हैं। अगला है दे मे कॉल यू, मतलब वे तुम्हें कॉल कर सकते हैं। यू मे सिट हेयर, मतलब यहाँ पर परमिशन दी जा रही है कि आप यहाँ बैठ सकते हो। अगला है शी मे नो द आंसर, मतलब शायद वो आंसर जानती थी या फिर उसे आंसर पता था। वह उत्तर समझते हैं। अगर हिंदी में सेंटेंस दिया है शायद आज बारिश हो सकती है, तो शायद के लिए हमें यहाँ पर अलग से कोई वर्ड नहीं लगाना है। वैसे शायद को परहैप्स भी बोलते हैं, पर यहाँ पे आपको अलग से कोई शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मे का मतलब ही शायद होता है यहाँ पर। तो इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। ठीक, जब भी किसी मौसम की बात हो, जैसे सर्दी, गर्मी, तूफान, तो हम सेंटेंस को इट से बनाते हैं। इट मे रेन टुडे। अब देखते हैं आगे यूज ऑफ माइट। माइट का मतलब होता है शायद, मतलब इसका मतलब भी शायद, इसका मतलब भी शायद। तो इनमें दोनों में अगर दोनों का मतलब शायद है, इसका मतलब भी शायद है, तो दोनों में अंतर क्या है देखते हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है होने की, पर यहाँ पर इससे थोड़ा कम है। ठीक, जैसे इसका भी रूल यही है, सब्जेक्ट लिखेंगे, माइट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे इट माइट रेन टुडे, यहाँ पर बारिश होने की संभावना ज़्यादा थी, यहाँ पर इससे थोड़ी कम है। इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब भी सेम है, आज बारिश हो सकती है। आई माइट वॉच अ मूवी टुनाइट, मैं आज मूवी देख सकती हूँ, मतलब मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी शो कर रही हूँ कि मैं मूवी देख सकती हूँ। आई माइट वॉच अ मूवी टुडे। अगला है शी माइट बी बिजी नाउ, तो इसको हम लिखेंगे
वह व्यस्त हो सकती है। वह अब भी लिख देते हैं यहाँ पे, वह अब व्यस्त हो सकती है। अगला है आई माइट गो टू दिल्ली टुमारो, मतलब यहाँ पे इस मतलब यहाँ पर थोड़ी कम संभावना है कि मैं कल दिल्ली जा सकती हूँ। आई दिल्ली जा सकती हूँ। अगला है यू माइट फॉरगेट माई नेम, मतलब आप मेरा नाम भूल सकते हो। दे माइट अराइव लेट, वे देर से आ सकते हैं। अराइव मतलब आना। शी माइट नॉट कम टुडे, वह आज नहीं आ सकती है। हिज फोन माइट बी इन हिज बैग, उसका फोन शायद उसके बैग में होगा, उसके बैग में हो। तो हो के लिए यहाँ पे मैंने बी यूज करा। हिज फोन मतलब उसका फोन, माइट बी मतलब शायद हो, इन मतलब में, हिज उसके बैग में। ठीक इस तरह से हमें सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ हिंदी से, जैसे जैसे ये देख लेते हैं। मैं कल दिल्ली जा सकती हूँ, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई के बाद माइट लगाया है, फिर जाना ये हमारी वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए गो टू दिल्ली, और कल के लिए, आने वाले कल के लिए लगाया गया है यहाँ पर टुमारो। हाउ सिंपल इज दैट टू अंडरस्टैंड। अब एक बार और समझ लेते हैं। बी का यूज होता है हो सकता है, और माइट का मतलब होता है शायद ऐसा हो सकता है। मतलब वैसे तो दोनों के मतलब सेम है, पर इसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। ठीक। मस्ट का मतलब होता है जरूर, मतलब यहाँ पर जरूर करना ही बताता है किसी चीज को, या फिर करना ही होगा, या फिर जरूर ऐसा करना है। ठीक। इसके भी थोड़े से एग्जाम्पल। मस्ट का मतलब होता है किसी काम को करना बहुत जरूरी होगा, यानी कि जब किसी काम को करना बहुत जरूरी है या फिर करना ही होगा, तो हम उसके लिए यूज करते हैं मस्ट का। जैसे रूल इसका है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे यूज ऑफ मे, चाहे यूज ऑफ माइट, या फिर मस्ट, इन तीनों के लिए ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें नियम का पालन करना ही होगा, मतलब यू मस्ट फॉलो द रूल्स। अगला है यू मस्ट स्टडी एवरी डे, इसका मतलब है तुम्हें रोज पढ़ना ही होगा, या फिर पढ़ना जरूरी है। यू मस्ट स्टडी एवरी डे। अगला है वी मस्ट वियर अ हेलमेट, इसको हम लिखेंगे हमें हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी के लिए अलग से कोई शब्द नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे मस्ट इसका मतलब सेम ही है। अगला है यू मस्ट बी ऑनेस्ट, यहाँ पे बी का सेंस मैंने बताया था होने के लिए करते हैं। तो यू मस्ट बी ऑनेस्ट, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। वैसे हम चाहिए के लिए शुड भी यूज करते हैं, पर यहाँ पर मस्ट भी इसी का सेंस दे रहा है। अगला है स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट देयर होमवर्क, छात्रों को अपना काम पूरा करना चाहिए, करना ही होगा। अगला है यू मस्ट ड्रिंक इनफ वाटर, तुम्हें
काफ़ी पानी पीना होगा, या फिर पीना ज़रूरी है लिख सकते हैं। यू मस्ट ड्रिंक इनफ वाटर। अगला है आई मस्ट लीव नाउ, मुझे अब निकलना ही होगा। अगला है आई मस्ट लीव नाउ का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मुझे अब निकलना ही होगा। यू मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट टुडे, तुम्हें प्रोजेक्ट खत्म करना ही होगा। अगला है वी मस्ट हेल्प द पुअर, मतलब इसका है हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, मतलब करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसका यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इधर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, मदद करनी होगी या फिर चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं, होगी। ठीक, यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने इधर लिख दिया है। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। मे हो सकता है, माइट शायद ऐसा हो सकता है, मस्ट जरूर या फिर करना ही होगा, तो हम यूज़ करते हैं मस्ट का। तो इतना सिंपल है इसको समझना। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जो आपको यहाँ पर नोट करके लिख लेना है, मैं बच्चों को समझाती हूँ तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को कि अपने के लिए क्या लगाते हैं। तो एक बार मैं अपने के लिए क्या लगाते हैं, तो एक बार मैं समझा देती हूँ अपना के लिए क्या लगाते हैं। अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है और यहाँ पर अपना दिया है तो देयर लगाएंगे, सही है, इसका मतलब यहाँ पे अपना का सेंस दे रहा है। और अगर यहाँ पर अगर हमारा सब्जेक्ट ही होगा, अगर सब्जेक्ट ही है तो अपना के लिए यूज़ करते हैं हिज, यानी कि उसका या फिर अपना। अगर यू होगा सब्जेक्ट तो हम यूज़ करते हैं योर। अगर सब्जेक्ट आई होगा तो माई। अगर सब्जेक्ट शी होगा तो हर। ठीक, अगर किसी का नाम है, अगर बॉय है तो क्या लिखेंगे, अगर यहाँ जैसे राम है या फिर किसी का भी नाम होगा तो हम क्या लिख देंगे, हिज, अपने के लिए। अगर किसी लड़की का नाम है जैसे कि सिया तो हम लिख देंगे हर, जैसे कि उसका घर हर होम। अगर राम का घर, जैसे राम किसी सेंटेंस में आगे दिया है और उसके आगे आ गया, जैसे राम अपने घर में रहता है तो अपने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हिज होम। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ जाती है सेंटेंस को बनाते टाइम, या फिर जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तब भी हमें ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइए, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें हम सीखेंगे कुछ मॉडल वर्ब्स। तब तक के लिए की प्रैक्टिस, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ मुझे लगता है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंग्लिश आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए और कोई ना कोई डेली कुछ भी पॉडकास्ट या फिर कोई भी मूवी आप देख सकते हैं, कुछ भी